नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ का DI खान में जलसा था और वहाँ पे नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो तकरीरें की हैं उसमें उन्होंने बखिए उधेड़ कर रख दिए हैं और बहुत बुरे अलकाबात, बहुत बुरी लफाजी और बड़े ख़तरनाक अंदाज से उन्होंने DGISPR को ललकारा है और DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसका जवाब दिया है। मैं चाहता हूँ नाज़रीन अली अमीन गंडापुर साहब के जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो आपको पढ़ के सुनाऊँ। गंडापुर साहब ने नाज़रीन खिताब किया, उनका कहना था कि बतौर इमरान खान का वर्कर और वज़ीर आला आपको कहता हूं कि अगर आप साबित कर दें कि हमने ये गुनाह किया है 9 मई वाला तो मैं माफ़ी मांग लूंगा। अगर मैं साबित कर दूं कि आप कसूरवार हैं तो फिर हमसे माफ़ी कौन मांगेगा। ये नाज़रीन कहना था गंडापुर साहब का और इस स्टेटमेंट से आप मामले की शिद्दत का अंदाज़ा लगाएं। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे मुल्क के मुआवजों आपने मुल्की सालमियत तबाह कर दी, खुददारी दबाव पर लगा दी, मईशत को तबाह कर दिया और इंतशारी टोले का इल्ज़ाम हमें देते हो। क्या सबूत है आपके पास हमारे खिलाफ? अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया तो खुदा की कसम हम गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लेंगे और वजीर आला हाउस भी हमारा होगा, ये धमकियां किसी और को दो। तो अक्सर गवर्नर राज की धमकियां दी जाती हैं कि जी गवर्नर राज लगा देंगे। तहरीक इंसाफ के पास एक ही सेफ हेवन है, यहीं से बैठ कर ये ऑपरेट कर रहे हैं, यही इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहीं से बैठ के जनाब ये पूरे पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं। यहीं पे तहरीक इंसाफ के वो तमाम तर लोग जिन्हें जमानतें मिली हैं या जिन्होंने रुपोशी खत्म की है या पेशावर हाई कोर्ट है, यहाँ से आपको रिलीफ मिल रहा है तो यहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। और फैसल वाडा साहब इस हवाले से बहुत से स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन अब गंडापुर साहब ने इस धमकी का जवाब दिया। उनका कहना है कि लगा दो गवर्नर राज, हम फिर गवर्नर हाउस के ऊपर कब्जा कर लेंगे। और इसके साथ उन्होंने नाज़रीन खुदा की कसम तक जो है वो खा दी है। उसके बाद वो कहते हैं कि परवेज़ खटक ने मुझे कहा कि जनरल बाजवा कह रहे हैं कि अगर मुझे 6 महीने की एक्सटेंशन दें तो मैं अदम एतमाद की तारीख वापस ले लूँगा। तो यहाँ पर उन्होंने जनरल बाजवा साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन चाहते थे और उन्होंने साफ अंदाज में ये कहा था कि अगर आप मुझे एक्सटेंशन दे देंगे तो तरीके अदम एतमाद जो है ये मैं वापस ले लूँगा। उसके बाद वो कहते हैं कि बताओ DGISPR साहब, मेरे लीडर को गिरबान से पकड़ कर ले जाने वाले कौन थे, इस पर माफ़ी कौन मांगेगा। तो जिस रोज़ नाज़रीन खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, अदालत के ऊपर हमला किया गया और इमरान खान को गिरबान से पकड़ के रेंजर्स ने गाड़ी में डाला और वो फोटो जो है वो पूरे पाकिस्तान में सर्कुलेट हुई, पूरी दुनिया ने देखी, तो उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि वो करने वाला कौन था और इसके ऊपर माफ़ी जो है वो कौन मांगेगा। उनका मजीद कहना था कि मेजर शहरियार साहब, आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये खान का गिरबान नहीं था, ये पाकिस्तान का कौमी वक़ार है, आपने उस दिन कौमी वक़ार पर हमला किया था। और उसके बाद नाज़रीन तहरीक इंसाफ के वहाँ पर जो रहनुमा थे इस तकरीर के दौरान वो हमें आप दीदा भी दिखाई दिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नाज़रीन आज़म सवाती साहब और शाहिद खटक साहब, इनको हमने देखा कि ये वहाँ पे जो है वो रो भी रहे थे। शहबाज गिल साहब ने भी नाज़रीन एक रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि जनरल बाजवा को अपने खुदा होने का गुमान था, आज बाजवा साहब किसी शादी पर जाते हैं तो खुदा की कसम रिटायर्ड अफसरान उनके पास खड़े होना पसंद नहीं करते। अभी तो अल्लाह ने बाजवा साहब को लंबी जिंदगी देनी है ताकि उन्हें पूरी तरह से अपने किए की समझ आ सके। ये कहना था नाज़रीन शहबाज गिल साहब का। और तलत हुसैन पाकिस्तान के बड़े मारूफ साफ़ी हैं और हमेशा उन्होंने खान साहब की मुखालफत की है। उन्होंने नाज़रीन पाकिस्तान की जो करंट पोलिटिकल सिचुएशन उसके ऊपर कॉमेंट किया और वो कहते हैं कि असल मसला पंजाब है जहाँ पर PTI की बड़ी उठान है जिसका एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई जवाब नहीं। मैं मानता हूं कि इमरान खान एक टाइगर है जिसकी एस्टैब्लिशमेंट सवारी कर रही है और शेर की सवारी बेहद मुश्किल काम है। अब एस्टैब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। उन्होंने इमरान खान साहब को टाइगर से तशबीह दी है और कहा कि एस्टैब्लिशमेंट इस टाइगर की सवारी करना चाहती है और ये सवारी करना आसान नहीं है। और पंजाब के अंदर खान साहब का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बड़ी तगड़ी ताकत है और यहाँ पे खान साहब जो है वो इनसे कंट्रोल नहीं आ रहा, मतलब खान साहब की मकबूलियत इनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। मोहम्मद जुबैर नाज़रीन नून लीग के रहनुमा है, वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुश्किल हालात में ये इलेक्शन जीती लेकिन हमने तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। माजी में भी हमने शेख मुजीब के लिए कहा था, उनके पीछे अवाम नहीं है और आज हम यही स्टेटमेंट्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ के बारे में दे रहे हैं। ये नाज़रीन कहना था मोहम्मद जुबैर साहब का। तो इस वक्त नाज़रीन आप चीज़ें देख रहे हैं कि मामला जो हैं वो आए रोज़ उसमें शिद्दत बढ़ती चली जा रही है, उसकी हिद्दत बढ़ती चली जा रही है। इधर से जो है वो DGISPR स्टेटमेंट देते हैं, उन्होंने पूरी प्रेस ब्रीफिंग दी। उसके अलावा अभी 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो पूरे पाकिस्तान के अंदर इज्तिमात किए गए, इन्होंने यौम सया मनाया, पाकिस्तान फ़ौज की जानिब से यौम सया मनाया जाता रहा। तहरीक इंसाफ जो है इसे यौम एहतजाज के तौर पे मनाती रही। तो इधर से भी स्टेटमेंट्स आते रहे, उधर से भी स्टेटमेंट्स आते रहे और अब नाज़रीन हमें मुज़ाकरात और मुफ़ाहमत और अफ़हाम तफ़हीम ऐसा कोई तासुर नहीं मिल रहा है और ये तमाम तर ये जो खबरें थी ये दम तोड़ चुकी हैं और आने वाले दिनों में और आए रोज़ जो है नाज़रीन मामलात हमें मज़ीद बिगड़ते हुए और चीज़ें जो है हमें पाकिस्तान ख़ास तौर पे एक दलदल में धंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ना तो खान साहब की रिहाई का इम्कान है,
ना तहरीक इंसाफ के बाकी तमाम तर रहनुमा जो अभी तक जेलों में हैं उनकी रिहाई की कोई पॉसिबिलिटी है। और जावेद चौधरी साहब ने यह भी खबर दी है कि 9 मई के वाकयात के हवाले से खान साहब के लिए मजीद मुकदमात तैयार हैं। तोशा खाना का एक नया केस जो है वो भी डाल दिया गया है। और इन तमाम तर नाज़रीन ये जो अभी खान साहब के खिलाफ शिद्दत बढ़ी है, केसेस बढ़ रहे हैं, मामलात मजीद कशीदा हो रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ खान साहब है। क्योंकि खान साहब जो हैं वो अब क्रीज से निकल कर फ्रंट फुट के ऊपर आके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खेल रहे हैं। और ना वो डील चाहते हैं, ना वो ढील चाहते हैं। और अब खान साहब ने तहैया कर लिया है कि मैं जनाब अब मुफाहमत भी नहीं करूँगा, मुज़ाकरात भी नहीं करूँगा, और किसी किस्म का डायलॉग भी नहीं होने जा रहा है, और ना ही मैं इनके कख रखने जा रहा हूँ। ये भी खबरें आई थी नहीं गए एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कहा गया कि भाई हमसे ऊपर ऊपर से माफ़ी मांग लो, हमारे को कख बच जाएंगे, कोई इज्जत बच जाएगी, को फिर उसके बाद हम आगे बेहतर तरीके से चल सकेंगे। तो खान साहब नाज़रीन अब वो कख रखने के लिए भी तैयार नहीं है। और चूंकि खान साहब को लगता है एस्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो इस सब के करता धरता है। और अब जो है वो खान साहब चाहते हैं कि मैं जनाब इनको बेनकाब करूँगा, मैं इनके खिलाफ कैंपेन करूँगा, मैं इनके खिलाफ पूरी मुहिम चलाऊँगा, और जितना मुझसे बन सका मैं महाज राय से बाज नहीं आऊँगा। तो ये है नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल। फिलहाल कितना ही ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।